आज का टॉपिक राइबोसोम्स है। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में समझाओ और जहां जरूरी हो वहां लेबल्ड डायग्राम्स के साथ प्लस उसका बायोकेमिकल रोल भी। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले राइबोसोम का कोर आइडिया क्लियर करते हैं। राइबोसोम सेल का प्रोटीन मेकिंग मशीन है, मतलब यहीं पर एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड्स की चेन में कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाया जाता है। ये क्लैरिटी आएगी तो बाकी सारी स्ट्रक्चर की चीजें भी लॉजिकल लगेंगी। अब लोकेशन का कॉन्सेप्ट। राइबोसोम्स दो तरह से मिलते हैं, फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में और बाउंड राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये डिफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन का डेस्टिनेशन ऑफन डिसाइड होता है कि राइबोसोम फ्री है या मेम्ब्रेन बाउंड। अब स्ट्रक्चर का बिग पिक्चर। राइबोसोम हमेशा दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। दोनों का रोल डिफरेंट होता है, इसलिए नेचर ने उनको स्प्लिट किया है। स्मॉल सब यूनिट मैसेज को रीड करने में स्ट्रांग और लार्ज सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में स्ट्रांग। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, 70S = 50S + 30S का मतलब सिंपल एडिशन नहीं है साइज का। ये S वैल्यू सेडिमेंटेशन बिहेवियर बताती है जो शेप और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब कॉम्पोजिशन समझो। राइबोसोम प्रोटीन्स और आरआरएनए दोनों से बनता है और आरआरएनए सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक्चुअल कैटलिस्ट भी होता है। चलो डायग्राम के लेबल्स को माइंड में लॉक करते हैं। स्मॉल सब यूनिट का फोकस होता है डिकोडिंग, यानी एमआरएनए के कोडॉन को करेक्ट टीआरएनए से मैच करवाना। लार्ज सब यूनिट का फोकस होता है केमिस्ट्री, यानी अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। और टीआरएनए मूव करने के लिए 3 स्टेशन सोचो, एंट्री, होल्डिंग और एग्जिट। ये एंट्री साइट है, यहीं पर नया चार्ज्ड टीआरएनए पहली बार आता है। अब बायोकेमिकल रोल को ट्रांसलेशन के स्टेप्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि तभी स्ट्रक्चर का पर्पस फील होता है। इनिशियलाइजेशन में राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन पर असेंबल होता है। एलोंगेशन में बार बार सही ट्रान को लाना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना और राइबोसोम को आगे शिफ्ट करना होता है। टर्मिनेशन में स्टॉप कोडॉन आते ही चेन रिलीज कर दी जाती है। एनर्जी मेनली जीटीपी से आती है क्योंकि मूवमेंट और एक्यूरेसी दोनों एक्सपेंसिव होते हैं। डिकोडिंग का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए को कोडॉन बाय कोडॉन रीड करती है और कोडॉन एंटीकोडॉन मैचिंग चेक होता है। ये चेक इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गलत अमीनो एसिड लग गया तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो सकता है। राइबोसोम एक्यूरेसी के लिए प्रूफ रीडिंग लाइक स्टेप्स यूज करता है विद हेल्प ऑफ फैक्टर्स। अब केमिस्ट्री वाली ये स्टार फीचर देखते हैं। लार्ज सब यूनिट पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी मोस्टली आरआरएनए से आती है, इसलिए राइबोसोम को राइबोजाइम भी बोलते हैं। मतलब राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन बेस्ड एंजाइम नहीं है, आरएनए एक्टिवली रिएक्शन करवाता है। फ्री वर्सेस बाउंड राइबोसोम्स का फंक्शन बेस्ड लिंक देखते हैं। फ्री राइबोसोम्स यूजुअली साइटोसोलिक प्रोटीन्स बनाते हैं। बाउंड राइबोसोम्स जो रफ ईआर पर होते हैं जनरली सिक्रीटेड प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या लाइसोसोमल प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम सेम होता है, बस सिग्नल सीक्वेंस आते ही वो ईआर को अटैच हो जाता है। एक और हेल्पफुल डिटेल, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम फॉर्मेशन का हब न्यूक्लियोलस होता है, वहां आरआरएनए बनता है। राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियस में इंपोर्ट होते हैं और सब यूनिट्स असेंबल होकर साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट होते हैं। ये पाथवे समझने से सेल बायोलॉजी के रेगुलेशन पॉइंट्स भी क्लियर होते हैं। फाइनली राइबोसोम्स मेडिकली भी सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स को टारगेट करते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स डिफरेंट होते हैं। इस डिफरेंस का एडवांटेज लेके ड्रग्स बैक्टीरिया को हिट करते हैं, ह्यूमन सेल्स को कंपैरेटिवली स्पेयर करते हैं। ये पॉइंट बायोकेमिकल रोल को रियल लाइफ रेलेवेंस देता है। तो क्विक रैप अप है, राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का कॉम्प्लेक्स है, जहां स्मॉल सब यूनिट मैसेज को डिकोड करता है और लार्ज सब यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। ए, पी और ई साइड्स के थ्रू टीआरएनए का फ्लो होता है और आरआरएनए कैटालिटिक बैकबोन प्रोवाइड करता है। इसी टाइट कोऑर्डिनेशन से एक्यूरेट प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल होती है।